स्टूडेंट्स, आज यूनिट 2 चाइल्ड एंड सोसाइटी में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है फैमिली। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में आता है, और पेरेंट्स का जो भी सोशल बिहेवियर होगा, अगर वो सिंपैथेटिक पेरेंट्स हैं, काइंड हार्टेड हैं, तो ये चीज़ बच्चे पिक करते हैं और वहाँ से वो इस चीज़ को सीखते हैं। और वो ख़ुद भी जब भी कभी उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, जब भी वो समाज में लोगों से मिलते हैं, तो ये वही सोशल बिहेवियर वो करते हैं। अगर पेरेंट्स रूड हैं, एग्रेसिव हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा सोसाइटी के कांटेक्ट में आएगा तो ये सोशल बिहेवियर उसमें नज़र आएगी। तो जो सबसे फर्स्ट इन्फ्लुएंस है बच्चे के ऊपर सोशलाइजेशन के प्रोसेस में वो है फैमिली के बाद बच्चा अपने रिलेटिव्स या परिवार के अन्य सदस्यों के कांटेक्ट में आता है, और परिवार के जो और भी सदस्य हैं, जैसे कि उसके भाई बहन, उसके और भी रिश्तेदार, उनकी भी जो भी उनका सोशल बिहेवियर है, जो भी जिस भी तरीके से वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन है, वो बच्चा वहाँ से भी अपने रिलेटिव से भी पिक करता है, उनके आइडियाज़, उनके वैल्यूज़, उनकी बिलीफ सिस्टम, और वहाँ से सीखने के बाद जब कभी उसका इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ या सोसाइटी के मेंबर्स के साथ होता है, तो ये चीज़ें, ये बिहेवियरल पैटर्न देखने को मिलती है। रिलेटिव्स के बाद जो मेजरली बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है वो है नेबरहुड, या उसका जो पड़ोस है, नेबर्स हैं वो, यानी आस पड़ोस के लोग अगर मिलजुल के रहना पसंद करते हैं और उनमें एक कोऑपरेशन की, सिंपैथी की एक फीलिंग है, तो ये चीज़ बच्चा वहाँ से पिक करता है, सीखता है। और जब भी कभी कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और या फिर कोई नीडी है सोसाइटी के अंदर या हमारे नेबरहुड के अंदर, तो बच्चा फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये चीज़ उसने अपने नेबरहुड से सीखी होती है। लेकिन जो आस पड़ोस इस तरह का है कि जिनको कि किसी ख़ास तौर पे ये शहरों में देखा जाता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी तरह की लाइफ स्टाइल में जीते हैं और बहुत ही अलग थलग होकर के अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो वो चीज़ अगर वो शहर में रहा है या फ्लैट सिस्टम या अपार्टमेंट सिस्टम में रहा है, तो फिर वो थोड़ा उसके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है कि अननेसेसरली कोई उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, या और वो भी फिर उसी तरह का बिहेवियर करना सीखता है। लेकिन ख़ास तौर पे देखा गया है कि गाँव के बच्चे जिनमें कि गाँव में ख़ास तौर पे ज़्यादा लोग एक दूसरे के घर आना जाना, एक इंटरेक्शन रहता है, तो वहाँ पर एक कोऑपरेशन और एक दूसरे का हालचाल जानना, पूछते रहना, मालूम करते रहना कि गाँव के सब लोग कैसे हैं, ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ बच्चा वहाँ से सीखता है, देखता है। तो नेबरहुड भी हमारे सोसाइटी का पार्ट है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि सोसाइटी जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस को मेजरली इन्फ्लुएंस करती है, और जो भी हमारी सोसाइटी की पॉलिटिकल, कल्चरल बिलीफ सिस्टम है, आइडियोलॉजी है, वहाँ की आर्ट, लिटरेचर, और ये सब चीज़ सोसाइटी के अंदर जिस तरह की भी होगी, वो बच्चे को भी इन्फ्लुएंस करेगी और वहीं से बच्चा जो है सोशलाइज करना सीखता है। और जब भी कभी उसका सोशल इंटरेक्शन होता है सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स से, तो वो ये बिहेवियरल पैटर्न शो करता है। उसके बाद जो एक मेजर फैक्टर है कहा जा सकता है वो है रिलीजन, कि किस धर्म के लोग हैं उसके परिवार के अंदर, और जो भी वहाँ पे धर्म को माना जाता है उस परिवार के अंदर, तो वो धर्म जो है बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जो जिस तरीके से हम लोगों के साथ डील करते हैं, ये सारी चीज़ों को भी रिलीजन बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है, और ये बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में नज़र भी आती है। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें कि कास्ट सिस्टम भी एक
बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। डिफरेंट कास्ट के लोगों में अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस होते हैं, आइडियाज़ होती हैं, आइडियल्स होती हैं, बिलीफ अलग होती है। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस को रिलीजन और कास्ट जो है इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद जो एक मेजर कंपोनेंट है सोसाइटी का, वो है स्कूल। स्कूल जो है बहुत ही मेजरली बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है फैमिली और नेबरहुड के बाद। इस स्कूल को एक छोटी सी सोसाइटी भी कही जा सकती है। किस भी तरह का वहाँ पे नॉलेज किस तरह से इम्पार्ट किया गया है, स्कूल की अपनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल, क्या वहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट पे स्ट्रेस दिया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग पे स्ट्रेस दिया जाता है। तो ये चीज़ें क्या बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए स्कूल ने उसको एजुकेशन प्रोवाइड की है, तो वो बच्चा ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा बनिस्बत उन बच्चों के जिन्होंने एक ऑटोक्रेटिक माहौल में एजुकेशन पाया है, जहाँ पर कि बहुत ही कंस्ट्रेंड माहौल रहा हो। पनिशमेंट जो है, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कूल सिस्टम। तो कहा जा सकता है कि जहाँ पर बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, तो वहाँ के बच्चों में जो सोशलाइजेशन का पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा उन बच्चों के कि जहाँ पर उनको पीछे रख करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ना हो करके टीचर सेंटर्ड अगर एजुकेशन है, तो वहाँ पर हम ये साफ ये फ़र्क देखने को मिलेगा कि दोनों तरह के स्कूल के बच्चों का सोशलाइजेशन पैटर्न भी डिफरेंट होगा।